जब भी तुम्हें लगे ना कि कोई आवाज़ आई है और वो मेरी आवाज़ है या नहीं है, या वो तुम्हारी आवाज़ है, जब भी तुम असमंजस की स्थिति में पड़ो, ठीक ठीक समझ नहीं आए कि वो मेरी आवाज़ है या तुम्हारे आत्मा की आवाज़ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कई दफ़ा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी बहुत पवित्र है और वो मेरा अंश है। तो ये हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आए कि मेरी आवाज़ है या तुम्हारे आत्मा की आवाज़ है, और तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तो उस वक्त ना एकदम से मेरी सच्चरित उठाना, खोलना और पढ़ना शुरू करना। जो अध्याय, जो पृष्ठ खुलेगा सामने, वहां से ही शुरू करना। जिस पर सबसे पहले तुम्हारी आंखों की नजर जाए ना, उस पृष्ठ, उस शब्द से शुरुआत करना, और वहीं तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा कि वो क्या आवाज है, वो किसकी आवाज है, और तुम्हें आगे क्या करना है। और ये बात आज मैं इतनी गहराई से तुमसे कह रहा हूं ना, ये तरीका बतला रहा हूं, तो इसके पीछे का मूल कारण ये है कि आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले तक तुम ना मुझसे बहुत बातें जब करते थे, तो एक दो बारी ऐसा भी हुआ है ना कि कुछ चीजें तुम्हारा मन चाहता था कि ऐसा हो, और इसलिए ना वो तुम्हारी आत्मा की आवाज थी, और तुम्हें लगा कि वो मेरी आवाज है और तुमने वो गलती करी। मेरे कुछ अन्य बच्चे जो अन्य साईं भक्त हैं, उन्होंने तुम्हें रोका, तुमने सुनी भी सबकी बात, पर तुमने पालन नहीं करी। तुम जिद पे अड़े रहे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति इतनी ज्यादा थी, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास इतना था कि तुमने कहा कि नहीं, ये मेरे साईं की आवाज है। बस तुम्हें आवाज पहचानने में भूल हुई। पर क्योंकि तुम मुझ पर इतना विश्वास करते थे ना, इसलिए तुम्हारे एक गलत चुनाव को भी मैंने सही कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये तरीका बतला रहा हूँ, जब भी समझ नहीं आए तो हमेशा मेरी सच्चरित का सहायता लो। मेरी सच्चरित वो ग्रंथ है, वो एक सहारा है ना, जो कष्ट पीड़ा से किसी को भी उबार सकती है। बस उस पे ईमानदारी, सच्चाई और भरोसा रखने की आवश्यकता है। मैं तो तुमसे ये कहना भी चाह रहा था कि आज का दिन ना बहुत अच्छा है। तुम आज से मेरी सच्चरित के सप्ताह पारायण की शुरुआत कर दो। इस शुरुआत की नींव डालो। इस साल खत्म होने से पहले पहले एक सप्ताह पारायण करो, कि जो भी दिक्कतें चल रही है ना, वो आगे के साल तुम्हारे साथ ना जाए। इसी साल वो सारी समस्याएं हट जाएं तुम्हारे जीवन से। ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक प्रज्वलित करो, अगर कर सकते हो तो। नहीं तो फिर अगरबत्ती जलाओ, और कुछ नहीं भी कर सकते हो तो भी श्री गणेश की वंदना करते हुए तुम मेरी सच्चरित का सप्ताह पारायण करो। और मैं कह रहा हूं सामने से, इस बार तुम करो, एक बार तुम निश्चित करो। और मैं तुम्हें इतना भी अनुमति देता हूँ कि भले तुम नीचे आसन पर बैठकर ना कर सको, तुम कुर्सी पर, सोफा पर, जहां बैठकर तुमसे पढ़ा जाए, बस जगह साफ होनी चाहिए। अगर बिस्तर पर भी पढ़ रहे हो ना, तो बस धुले हुए चादर बिछाओ और बैठकर पढ़ो। मतलब यथासंभव जितनी सफाई में पढ़ सकते हो उतनी सफाई में पढ़ो, और तुम पूरा करो। मेरी सच्चरित को तुम पढ़कर पूरा करो, और तुम देखो तुम्हें क्या फल प्राप्त होता है। तुम वाकई में, मैं तुमसे कहता हूँ, और कुछ नहीं तो एक बार आजमा कर ही देख लो मेरी कही हुई बात को। और सबसे मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम जो मुझसे कहते हो बाबा मुझे इस जन्म के बाद मोक्ष देना, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है निरंतर नाम जपो। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी। लेकिन तुम जब भी मंत्र जाप करते हो ना, तो मैं उसके लिए तुमसे यही कहूंगा कि एक तो तुम्हें नियम विधि बताई गई है, उस तरह से करने वैसे करो। पर जो लगातार तुम्हारे मन में मंत्र चलते रहते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि तुमने बहुत अभ्यास किया है, उस पर बहुत ध्यान दिया है, उस पर बहुत तपस्या की है, और वो तुम रोक नहीं सकते हो, और वो गलत नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मंत्र अलग नहीं रहेंगे, ये दोनों एक हो चुके होंगे। तुम्हें अपने शरीर के हर एक कण, हर एक हिस्से से उसी मंत्र की ध्वनि सुनाई देगी। और समझना कि तुम्हें तुम्हारे मंत्र की कृपा भी बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तुम उसकी भी चिंता मत करो। और जब कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते हो ना, तो उसे सुनो। और जब नहीं सुन सकते हो तो मन ही मन जपो। पर जिस मंत्र को पढ़ने से तुम्हें इतना फायदा लगा हो, तुम्हें इतनी शांति मिली हो, जीवन में इतना सम्मान मिला हो, उसे कभी छोड़ना मत। वही तुम्हारा असली धन है, और उसी धन को, उसी कमाई को और तुमने बढ़ाना है, ये याद रखना। तुम्हें कोई भी ना तुम्हारे शहर के कैफे में, तुम्हारे शहर की दुकान में चाय पीने, कॉफी पीने या हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करने बुलाए, तो अभी मना कर देना। आने वाले विगत 2 दिन तुम्हें ये चीज नहीं करना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है।
तुम्हें जितना हो सके घर पर रहना है, क्योंकि तुम जाओगे ना तो तुम जिसे नहीं बताना चाहते हो कि तुम गए हो, उन लोगों को सीधा फोन जाएगा, सीधी खबर मिलेगी। तो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे सोच में कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से फोन जाएगा ना, उससे संभवतः शक पैदा होने की संभावनाएं बनती है। या तो फिर घर पे बता कर जाना, नहीं तो फिर बिना बताए बिल्कुल नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। अगर कोई तुम्हारे लिए किसी व्रत, किसी उपवास, किसी पूजा को उठाकर नियम पूर्वक नहीं कर रहा है ना, तो ये मत सोचना कि उसका दुष्प्रभाव तुम पर पड़ेगा। बिल्कुल मत सोचना, उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा, किसी पर कुछ नहीं पड़ेगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति बुरी नियत से शुरुआत करी थी ना, सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें परेशान करने के लिए कि तुम्हारे नाम से पूजा भी शुरू कर दी और फिर तुम्हें तंग भी किया ठीक से नहीं करके, अगर नियत खराब होगी ना तो उसे सजा मिलेगी, और नियत अच्छी होगी तो किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। परमात्मा का कितना भयावह रूप भी क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए होता है, तो कभी भी बच्चों को तकलीफ नहीं दी जाएगी। तुम इस चीज के लिए एकदम निश्चिंत रहो, इस चीज से कभी डरो ही मत, इस बात को लेकर। और आज के दिन को बहुत शांति से, अच्छे से मनाओ, कुछ चीज़ों को भूल जाओ, ध्यान लगाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा मन मजबूत हो गया ना तो हर कुछ तुम हासिल कर सकते हो, हर कुछ के मालिक बन सकते हो। और मैं अंत में आज अपने बेटों से बात करना चाहता हूँ, मैं खासकर अपने उन बेटों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने सारा जीवन माता पिता की सेवा की, एक अच्छे भाई बने, एक जिम्मेदार बेटा बना, फिर एक अच्छी विवाह करी, एक अच्छा पति बनने की, एक अच्छे पिता बनने की कोशिश की, लेकिन किसी भी रिश्ते से बहुत ईमानदारी या प्रेम नहीं मिला। आज मैं अपने उन बेटों से कहना चाहूँगा, मुझे तुम पर गर्व है, और तुमने जो भी किया अपनी तरफ से तुमने सब कुछ किया। ये तो सामने वाले की बदकिस्मती है जो तुम्हें कोई समझ नहीं पाया। और तुम ये भी जान लो कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, 100% ईमानदारी की बात करते हैं ना लोग, लेकिन मुझे वो 101वां% ईमानदारी के बारे में भी पता है जो तुमने निभाया है। और तुम्हें सबका अब फल मिलेगा, कि जो आने वाला साल है ना, तुम्हें बहुत शुभ फल देगा। तुम निराश या हताश मत होना। चीजें बुरी हुई है ना अगर आज तक, तो बहुत चीजें बहुत अच्छी भी होंगी। और जिनकी भी बद्दुआएं या कह लो जिनकी भी वजह से तुम्हारे प्राणों पे भी हमेशा एक तलवार मंडराती थी ना, अब तो वो भी नहीं, अब वैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सच्ची भक्ति तुमने की है, बहुत सालों की कठोर तपस्या तुमने की है, और वो मुझे दिख रहा है, और तुम्हें उसका फल अब मिलना शुरू हो चुका है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम अपने हर एक रिश्ते में वफादार रहे, तुमने अपने तरफ से वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे, क्षमता से आगे बढ़कर, इसलिए इससे ज़्यादा मैं भी तुमसे उम्मीद नहीं करता। तुम्हारी जगह कोई भी दूसरा होता ना तो वो कब का इन चीज़ों को छोड़कर अलग हट गया होता, पर तुमने नहीं, तुमने इन चीज़ों को लेकर चलना चाहा। और तुम एक बात और आज जान लो, मैं खुलकर तुमसे सामने से कहता हूँ, अगर कोई तुम्हें डराए ना या कहे कि वो तुम्हें किसी कानूनी तौर पर फंसा देगा, तो तुम उसे कह देना कि वो अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हैं वो कर ले, क्योंकि उसकी पहुंच हो सकता है बड़े बड़े लोगों से हो, पर तुम्हारी पहुंच मुझसे है, तुम्हारी पहुंच मुझ तक है। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम सही हो। और अपनी सच्चाई पर और अपने साईं पर भरोसा रखो, और बिल्कुल मत डरो, किसी भी चीज का तनाव मत लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस तुम जैसे सही हो ना वैसे ही रहना। क्रोध में आकर, आवेश में आकर कोई गलत कदम बस मत उठाना, ये ध्यान रखना हमेशा। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो। आयुष्मान भव।